गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज रांची। डियर स्टूडेंट, इसके पहले क्लास में मैं लैंगिक असमानता या जेंडर इनक्वलिटी के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि स्त्रियों की परिस्थिति पर सामाजिक विधानों का क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल लेजिस्लेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन। भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति पर सामाजिक विधानों का स्पष्ट प्रभाव देखा गया है। विवाह, परिवार, संपत्ति और बच्चों को गोद लेने आदि सभी क्षेत्रों में वे पुरुषों के समान स्तर पर हैं। शोषण एवं अत्याचार से मुक्त होने की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। इनमें आए बदलाव को हम निम्न रूप से विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, विधानों के प्रभाव में बहुपत्नी विवाह के स्थान पर एक विवाह का प्रचलन बढ़ा। एक विवाह होने से अब स्त्रियों को केवल संतान उत्पन्न करने तथा भोग विलास का साधन समझने की प्रवृत्ति पर रोक लगा। स्त्रियों का पारिवारिक जीवन सुखी हुआ। दूसरा पॉइंट है, इन विधानों के प्रभाव में स्त्रियों को सर्वप्रथम सती होने से मुक्ति मिली। फिर विधवाओं के रूप में जो उनका कष्टप्रद अमानवीय जीवन रहा, उससे मुक्ति हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से मिला। आज यदि विधवाएं विवाह करती है तो उनका विवाह वैध होता है। तीसरा है, बाल विवाह पर रोक लगा। आज लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु विवाह के लिए निर्धारित की गई है। इससे एक ओर स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार बढ़ा तो दूसरी ओर उसे विवाह का अभिप्राय या अर्थ समझ में आ गया। चौथा पॉइंट है, समानता के सिद्धांत के आधार पर स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद के अधिकार मिले हैं। इस अधिकार से उनमें एक नवीन शक्ति का विकास हुआ है। उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगा है। परिवार एवं समाज में स्त्री को सम्मानित स्थान मिलता जा रहा है। पांचवा है, पारिवारिक जीवन में स्त्रियां हर मोड़ पर पुरुष के साथ कदम मिलाकर चल रही है। परिवार के हर मामलों, बच्चों के समाजीकरण, उनकी शिक्षा दीक्षा, आर्थिक मामला, विवाह, शादी और न्योता आदि में स्त्री पुरुष मिलकर निर्णय लेते हैं। आज परिवार की स्त्रियां पूर्व की तरह शोषित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक, संवैधानिक एवं व्यावहारिक धरातल पर एक समान होने लगी है। छठा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से स्त्रियों को पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पुत्री के रूप में समान संपत्तिक अधिकार प्राप्त हुए। इससे स्त्रियों के प्रति आदर बढ़ा है। 7 पॉइंट है, दहेज निरोधक अधिनियम के फलस्वरूप लोग बड़ मूल्य से डरने लगे हैं। इससे स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आया है। स्वेच्छा से दी गई भेंट के रूप में लेने देने का प्रचलन है। इस संपत्ति पर स्त्रियों को कानूनन अधिकार मिला हुआ है। 8 पॉइंट है, इन सामाजिक विधानों के फलस्वरूप कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को पृथक रहने पर भी भरण पोषण के अधिकार प्राप्त हुए हैं। नाबालिग बच्चों की संरक्षक और माँ भी बन सकती है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान बच्चों को गोद लेने का भी अधिकार मिला है। 9वां पॉइंट है, इन अधिनियमों के प्रभाव में स्त्रियों में व्यक्तिवाद की भावना का विकास हुआ है। इससे स्त्रियां संयुक्त परिवार में अलग रहने के लिए अधिक उत्सुकता प्रदर्शित कर रही है, जिससे एकाकी परिवार का विकास हो रहा है। एकाकी परिवार में स्त्री एवं पुरुष दोनों की परिस्थिति समान देखी जाती है। 10वां पॉइंट है, आज की स्त्रियां सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष काम कर रही हैं। उनमें शिक्षा का विस्तार हुआ है। वे धार्मिक रूढ़ियों का विरोध करने लगी है। वे मानसिक रूप से सबल हुई है। उनमें जागृति आई है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत में सामाजिक विधानों के आने के बाद स्त्रियों की परिस्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन देखा गया है। पारिवारिक, वैवाहिक एवं संपत्तिक आदि मामलों में उनकी परिस्थिति पुरुषों के बराबर बनती देखी जा रही है। उनमें एक नवीन चेतना का विकास देखा जा सकता है। पुत्री, पत्नी एवं माँ के रूप में स्त्रियों की परिस्थिति पूर्व की तरह नहीं है। आज की स्त्रियां परिवर्तन एवं विकास की दौड़ की हिस्सा है। इस प्रकार लैंगिक
असमानता में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। अब पुरुष और स्त्री बराबर के अधिकार प्राप्त करते हैं। इस तरह लैंगिक असमानता में काफ़ी बदलाव आया है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।